प्यारे बच्चों नमस्कार। मध्यकालीन राजस्थान की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे रणथंभौर के चौहान। अपन हमीर का इंट्रोडक्शन अपन ने बेसिक देख लिया था और हमीर के जो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध थे या हमीर की जो दिग्विजय नीति थी जिसके तहत 17 युद्ध कुल हमीर ने लड़े और एकमात्र जो उन्होंने हारा था वो पहला और आखिरी था 1301 में जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनका आक्रमण हुआ। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर अपन बेसिकली देखेंगे हमीर के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। हमीर चौहान व दिल्ली सल्तनत, दो सुल्तान पिछले मैंने फाइल में बताया जैसे दिल्ली सल्तनत के दो सुल्तान हुए जो हमीर देव के समकालीन थे। कौन कौन? दोनों ही खिलजी वंश के, जलालुद्दीन खिलजी और उनके भतीजे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी का काल लिखा हुआ 1290 से 96। ठीक है, 1996। ये हमीर देव का काल नहीं है। हमीर देव का काल तो मैंने बताया था, आप साइड में लिख के रखो। क्या? जैसे ये हमीर देव यहां लिखा तो अपन क्या लिखेंगे 12821301 1282 से 1301 समकालीन हो गया ना। और जलालुद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का है ना, ये खिलजी तो सही लिख दो, खिलजी, वो खिलजी वंश का यहाँ पे संस्थापक हुआ। ठीक हुआ। अपन देखा इंडियन हिस्ट्री की क्लास के अंदर गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। फिर रणथंभौर आक्रमण हुआ जलालुद्दीन खिलजी का कब? 1290 में। ये जानकारी कौन देता है? स्रोत कौन है? अमीर खुसरो ने अपनी किताब लिखी है। कौन सी? मितफा उल फुतू। देखो यहाँ चीज ये समझने वाली बात है, अमीर खुसरो की दो किताब है, एक तो मितफा उल फुतू और एक खजान उल फुतू। तो खजान उल फुतू में तो वो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी देता और मितफा उल फुतू में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमणों की जानकारी देता। तो एम से मितफा उल फुतू है और के से ये खजान उल फुतू है, तो दोनों ध्यान रखना है। जलालुद्दीन खिलजी ने जो असफल आक्रमण किया रणथंभौर पे 1290 में, उसकी जानकारी अमीर खुसरो का ग्रंथ देता है। कौन? मितफा उल फुतू। खजान उल फुतू नहीं है, मितफा उल फुतू है। खजान का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से कब हुआ? 1290 में हुआ। और इस समय जलालुद्दीन खिलजी ने जीता झाइन के दुर्ग को। झाइन का दुर्ग जो कि रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। कुंजी का मतलब कि एक मिनी फोर्ट है, उस पर आप कंट्रोल कर लोगे तो इसका मतलब आप आगे रणथंभौर पे भी कंट्रोल कर सकते हो। झाइन को छान भी बोलते हैं पर अधिकार कर लिया। झाइन दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है। और झाइन पे जो ये हमला किया जलालुद्दीन खिलजी ने, इस समय झाइन का जो कमांडर था, हमीर देव चौहान का जो सेनापति था, वो कौन था? गुरुदास सैनी। ठीक है, कौन? गुरुदास सैनी। इसकी मृत्यु हो गई। तो झाइन पे जब जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, कंट्रोल हुआ, तो उस दौरान किस हमीर देव चौहान की किस सेनापति की मृत्यु हुई थी? तो गुरुदास सैनी, जीडी सैनी। ठीक है, गुरुदास सैनी। और झाइन का नाम बदलकर नौशहर कर दिया था। किसने? अपने जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो देखो जलालुद्दीन खिलजी जीत नहीं पाया। ठीक है, जीत नहीं पाया, लेकिन गुरुदास सैनी की मृत्यु हुई। परिणाम क्या हुआ? रणथंभौर दुर्ग जीतने में जलालुद्दीन खिलजी असफल हुए। अपनी इस असफलता को छुपाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा कि मैं ऐसे 10 किलो को तो मैं मुसलमान की दाढ़ी की एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो फिर जीतने क्यों आए थे ऐसे? तो अपनी हार छिपाने के लिए भी कई बार बोलना पड़ता है। जैसे शेरशाह सूरी जब 1544 में मारवाड़ के राजा मालदेव से हारेंगे तो बोलेंगे मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। तो शेरशाह सूरी तुम यहाँ लेने क्या आए थे? तो मुट्ठी भर बाजरा लेने आया था, गलत एस्टिमेट कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही है कि क्या कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, ठीक है, मुसलमान की दाढ़ी की एक बाल भी नहीं समझता। अपनी जो हार थी, असफल प्रयास जो था उसको छुपाने के लिए। ठीक है, तो देखो नौशहर तो नाम बदल कर किया और ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान की दाढ़ी की एक बाल भी नहीं समझता। और त्रिनेत्र गणेश जी। ठीक है, और सोनों की 2 मोहरों के बदले एक दाना भी नसीब नहीं हुआ गेहूं का। तो देखो ऐसे याद रखो, देखो कितना बढ़िया सेट हो रहा है। क्या? दाढ़ी का एक बाल, फिर सोने की 2 मोहरें। ठीक है, और सोने की 2 मोहरों के बदले क्या? एक गेहूं का दाना भी नसीब हुआ। त्रिनेत्र गणेश जी, फिर त्रिनेत्र गणेश जी और मंदिर मस्जिद गिरजाघर इसके अंदर। ठीक है, तो 1 2 3 ही ऐसे। फिर 9 क्या? 9 से नाम कर दिया जैन का। और 10 क्या? 10 दुर्गों में मुसलमान दाढ़ी वाला नहीं समझता। तो देखो 1 2 3 9 10 ऐसे अपन याद कर सकते हैं चाहो तो, क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जलालुद्दीन खिलजी के साथ अपन ने संबंध देख लिया। किसका? हमीर देव चौहान का। तो हारे और हार छुपाने के लिए बोला कि भाई 10/1 ऐसे। ठीक है, तो इसमें अब क्या जलालुद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्वेश्चन आएंगे? जलालुद्दीन खिलजी का सबसे पहले सामना कब हुआ? अपने हमीर देव चौहान से 1290 में। जानकारी कौन देता? अमीर खुसरो। किस ग्रंथ में? मितफा उल फुतू। ये याद रखना, मितफा, खजाइन नहीं है, मितफा है। बहुत सा क्वेश्चन नहीं।
रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, जाहिन दुर्ग। इस हमले में कौन मारा गया? अपने गुरुदास सैनी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कब किसका कथन है ये कि ऐसे 10 दुर्ग मुसलमानों को लड़के वाले जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, असफल हार, मतलब असफल प्रयास हार को छुपाने के लिए। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी को तो हरा दिया था हमीरदेव चौहान ने, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से आक्रमण में हार गए थे। ये वही आक्रमण है ना, मतलब 17वां व अंतिम युद्ध किसका? हमीरदेव चौहान का, जो एकमात्र उन्होंने हारा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का काल देखते हैं अपन 1296 से 1316। दिल्ली सल्तनत वाली फाइल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। और हमीरदेव चौहान का अपन काल देखते हैं 1282 से 301। समकालीन आ रहे हैं, कंटेम्प्रेरी आ रहे हैं साहब। सुल्तान बना कब? अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बना। साम्राज्यवादी नीति इसने अपनाई, जिसको अपन बोलते हैं क्या? सिकंदर ए सानी, SIS, सिकंदर ए सानी। SOS नहीं है, सेव ओवर साउल, SOS नहीं है, SIS, सिकंदर ए सानी। SOS क्या होता है? SOS सिग्नल होता है। ठीक है, जो अपन मुसीबत में होती जान तो सेव ओवर साउल, मैं मरने वाला हूँ, मेरी आत्मा मेरा शरीर छोड़ के जाने वाली, तो मुझे बचाओ, SOS सिग्नल जो फायर किया जाता है। टाइटैनिक में देखा होगा, ये SIS है क्या? सिकंदर ए सानी। ठीक है, तो साम्राज्यवादी नीति के तहत इसने आक्रमण किया। स्रोत क्या है अलाउद्दीन का? जो ये रणथंभौर आक्रमण है, इसका स्रोत क्या है? अमीर खुसरो की ग्रंथ खजाइन उल फुतूह। जलालुद्दीन खिलजी का ऐसे आक्रमण का स्रोत मितफा उल फुतूह। बार बार बता रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी के 4 प्रमुख सेनापति हैं। ठीक है, ये चारों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेनापति कौन? उल्लूक खां, नुसरत खां, अल्प खां और जफर खां। ठीक है ना, ये उल्लूक खां, नुसरत खां बहुत इंपॉर्टेंट है, और अल्प खां और जफर खां। ठीक है, और एक सेनापति और है जो 5वें नंबर पर गिनती होती है, 4 प्रमुख में गिनती नहीं होती। यह है मलिक काफूर। दक्षिण भारत में जो आक्रमण होंगे अलाउद्दीन खिलजी के, चाहे वो देवगिरी हो, है ना, चाहे वो द्वार समुद्र हो, चाहे वो होयसल हो, चाहे पांडे हो, उनका नेतृत्व ये मलिक काफूर ही करेगा। 1000 दिनारी गुजरात आक्रमण में पकड़ के लाए थे इसको अलाउद्दीन खिलजी, है ना, हिजड़ा था ऐसे। ठीक है, तो ये दिल्ली सल्तनत मैंने बताया हुआ। बाकी 4 प्रमुख सेनापति उल्लूक खां, नुसरत खां, अल्प खां और जफर खां। ठीक है, ये तो उल्लूक खां और नुसरत खां ये मौजूद थे, या जिन्होंने नेतृत्व किया था किसका? इस रणथंभौर आक्रमण का। और इसमें जो नुसरत खां है, नहीं रहे नुसरत खां, न से नहीं रहे और न से नुसरत, याद रखो मेरी लाइन, नहीं रहे नुसरत खां। बहुत आता है ये क्वेश्चन, कौन नहीं रहा? नहीं रहे, कौन नहीं रहे? जिनका नाम न से चालू है, नुसरत खां। तो नुसरत शाह की मृत्यु हो जाती है, नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है, साथ तो सरल लेगा। नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है इस 1301 के रणथंभौर आक्रमण। उल्लूक खां, नुसरत खां 2 सेनापति थे। भीम सिंह, धर्म सिंह अभी अपन पढ़ेंगे, वो अपने हमीरदेव चौहान के। तो 4 सेनापति देख ले, उल्लूक खां, नुसरत खां, अल्प खां, जफर खां। अलाउद्दीन खिलजी के जफर खां की मृत्यु मंगोल आक्रमण में होती है, दिल्ली सल्तनत पढ़ा। फिर अपन पढ़ते हैं कि ये जो रणथंभौर पे 1301 में आक्रमण हुआ अलाउद्दीन का, इसका बैकग्राउंड कहा था? ये गुजरात आक्रमण था 1298 में उल्लूक खां और नुसरत खां के नेतृत्व में, और यहीं से पकड़ा था इस आक्रमण के दौरान इस मलिक काफूर को। ठीक है, तो ये मैंने जो आपको प्लेलिस्ट में अपने वीडियो अपलोडेड है 22 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखो आप, है ना। ये उसी का बैकग्राउंड, सारा बैकग्राउंड उसमें समझा रखा है। ठीक है, अब रणथंभौर आक्रमण हुआ 1301। ये गुजरात हमला ही कारण था रणथंभौर आक्रमण का। कैसे था ये जो मैंने देखो समझा रखा है यहाँ। पहले देखो कारण कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया 1301 में, उसके कारण क्या क्या थे। सबसे पहले तो अपन देखते हैं रणथंभौर दुर्ग की सामरिक स्थिति। क्या अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये कि नहीं, बख्तर बंद है, प्राकृतिक सुरक्षा 7। फिर क्या रणथंभौर मतलब हमीरदेव चौहान क्या द्वारा अलाउद्दीन की सेना के विद्रोही सैनिकों को, मोहम्मद शाह और केयूबर को शरण, है ना, शरण दिया। ये 22 नंबर फाइल में समझा रखा है। गुजरात आक्रमण के ये विद्रोही सैनिक थे अलाउद्दीन खिलजी का, लौटते समय। वापस देख लो, मोहम्मद शाह और केयूबर कौन थे, उन्होंने विद्रोह क्यों किया, ये है ना, कौन थे। 1298 गुजरात आक्रमण से लौटते समय जालोर में गुजरात लूट का माल क्या, खुम्स के बंटवारे के प्रश्न पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना में नव मुस्लिम कौन, भारत में बसे मंगोल, जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था जलालुद्दीन खिलजी के समय, है ना। जलालुद्दीन खिलजी के समय ये मंगोलपुरी बसी थी, बताया था मैंने, ये JLD लिखा है ना, जलालुद्दीन खिलजी स्वीकार कर लिया था। सैनिकों का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का नेता मोहम्मद शाह और केयूबर कर रहे थे। मोहम्मद शाह, है ना, शाह से यही मोहम्मद शाह से शाह और से शरण लेगा रणथंभौर दुर्ग में। खुम्स के देखो क्या नियम थे। खुम्स क्या था, लूट में जीता हुआ माल, उसका विभाजन होता था। अन्य सभी सुल्तानों ने क्या, राज्य का हिस्सा 1/5, सैनिकों का 4/5। 1/5 का मतलब होता है 20%, 4/5 का होता है 80%। ठीक है,
अन्य। लेकिन 3 सुल्तान ऐसे हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, जीडीटी गयासुद्दीन तुगलक और एमबीटी मोहम्मद तुगलक, जिन्होंने इस रेशियो को उल्टा कर दिया था। 4/5 राज्य का हिस्सा, 1/5 सैनिकों का हिस्सा, है ना। कहने का मतलब 80% स्टेट वसूलेगी और रखेगी और 20% अपने सैनिक रखेंगे, ऐसे। और सिकंदर लोदी ने तो स्टेट का हिस्सा 0 कर दिया था, 100% सैनिकों को दिया, सिकंदर लोदी, ऐसे सिकंदर लोदी। तो ये हिस्सा याद रखो, ये पूछा जाता है, इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा आता है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखो। गुजरात लूट का माल को ही बंटवारे को खुम्स बोलते थे। दिल्ली सल्तनत में मैंने बताया कि आर्थिक जो स्रोत थे वो जजिया, जकात, खराज, खुम्स और उर्स, ये 5 टैक्स थे, जजिया, जकात, खराज और खुम्स। खुम्स ये है लूटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। तो अन्य सभी 20% लेते थे, लेकिन 3 शासक ऐसे हुए जिन्होंने 80% वसूला खुम्स में से। 80% हिस्सा स्टेट का है। वो 3 कौन है? अलाउद्दीन खिलजी, अपने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सिकंदर लोदी ने कुछ भी नहीं वसूला, 0%, 100% सैनिकों को। ठीक है, तो इस कारण जब ये रेशो उल्टा कर दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने सूचना जब मोहम्मद शाह और क्यूबी को मिली तो उन्होंने विद्रोह कर दिया साहब। हमीर देव चौहान के पास इन्होंने जाके शरण ली। हमीर देव चौहान जाने जाते थे अपनी हट के लिए, क्या अपने शरण में आए हुए व्यक्ति को वापस नहीं लौटाना है, चाहे उसके लिए अपने पूरे परिवार को भी बलि क्यों देनी पड़े, को निभाया, हट के लिए जाने जाते थे। एक बार मैं कमिटमेंट कर लेता हूं तो खुद की भी नहीं सुनता। ये थे हमीर देव चौहान, जिनके लिए क्या, इनकी हट के लिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है? सिंह गमन, सत्पुरुष वचन, कदली फरत एक बार। ठीक है, क्या? सिंह गमन, सत्पुरुष वचन, कदली फरत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। सिंह गमन, सत्पुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े ना दूजी बार। इसका मतलब क्या? देखो, सिंह गमन का मतलब कि सिंह जिस एक रास्ते से एक बार गुजर जाता है उससे वापस नहीं गुजरता है, वो सेम रास्ता वो अडॉप्ट नहीं करता है। तो मतलब वो बिल्कुल एक जब जाता है तो बिल्कुल देख के जाता है रास्ते पे ढंग से, जिससे कि उसको पता रहे कि इस रास्ते को यूज नहीं करना। तो इसको सिंह गमन, इस सिंह गमन से वर्ड निकला सिंहावलोकन। अब बोलते ना किसी को बिल्कुल एक सरसरी निगाहों से देखना, बिल्कुल गंभीर तरीके से, उसको बोलते सिंहावलोकन। तो सिंह जैसा अवलोकन करना कि कौन सी चीज कहाँ है, क्या है, पूरा रास्ता उसने ढंग से देखना। तो ये सिंह गमन। सत्पुरुष वचन, एक हरिश्चंद्र ने जो बोल दिया करके दिखाना, ठान ली करना, सत्पुरुष वचन। कदली फलत की केला जैसे जिस डाली पे एक बार रख देता है फिर वो ग्राफ्टिंग करके अलग ही करनी पड़ती है, उस डाली पे वापस फल नहीं आता है। कदली फलत एक बार। तिरिया तेल है ना, नवविवाहिता जिसका मतलब कुंवारी कन्या जिसका विवाह होने जा रहा है, उसके ऊपर तेल चढ़ गया तो फिर वो विवाह होके ही रहता है। ठीक है, हमीर हट, ऐसे हमीर ने जो ठान लिया करके दिखाना है। चढ़े ना दूजी बार, एक बार ठान लिया तो कर। तो ये जो अपन देख रहे हैं एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और 5, ये एक ही बार होता है। सिंह गमन, सत्पुरुष वचन, कदली फलत और कदली फलत एक बार, हमीर, तिरिया तेल, हमीर हट, ये 5 चीजें सिर्फ एक ही बार होती है। ऐसे तो हट के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अब ये 2 चीज इंपॉर्टेंट है कि ये तो कहा किसके लिए है? हमीर के लिए। लेकिन ये कहां कहा गया है? ये कहां कहा गया है? ये हमीर महाकाव्य। ठीक है, और महाकाव्य नैन से देखेंगे तो नैन चंद सूरी, ये ग्रंथ नैन चंद सूरी ने लिखा है। ठीक है, नैन चंद सूरी। ठीक है, ग्वालियर के राजा के दरबार में थे, मैंने बताया था। और ये जो ग्रंथ है ना हमीर महाकाव्य, ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, ये याद रखो, आप यहाँ लिख लेना है ना, संस्कृत भाषा में। और हमीर रासो जो है जोधराज वाला, वो अहीर वाटी में, ये संस्कृत में महाकाव्य। ठीक है, हमीर द्वारा शरणार्थी मोहम्मद शाह को जगाना की जागीर दी गई थी। जगाना, ये जाइन के पास, ये जगाना हुआ। ठीक है ना, देखो शाह को शरण दी, मोहम्मद शाह को, ऐसे। ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अपन गुजरात आक्रमण वाला बैकग्राउंड समझ गए कि 1200 आक्रमण में जो गुजरात आक्रमण हुआ, लौटते समय सेना ने जो विद्रोह किया अलाउद्दीन खिलजी की, भाई जाते समय तो जालोर से जाने नहीं दिया था, मेवाड़ से गए, मेवाड़ में चुंगी चुकानी पड़ी समर सिंह को। ठीक है ना, और लेकिन लौटते समय जब गुजरात से आ रहे थे तो कनड़ देव ने देखा कि यार अब मजा लेते हैं, ठीक है, अपन भी लूटते हैं। तो उस मजे के दौरान फिर विद्रोह हो गया। तो विद्रोहियों को मौका पाकर ये विद्रोही किधर चले गए? रणथंभौर चले। पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रखा है, करीबन 1 घंटे की फाइल है, फाइल नंबर 22 में देखो। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यही रिपीट कर देंगे तो उस फाइल का बनाने का मतलब क्या हुआ। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सेनापति, किसके? हमीर देव चौहान के। जैसे अपन ने सेनापति देखा अलाउद्दीन खिलजी के, कौन? उल्लू खान, नुसरत खान। ऐसे ही अपने हमीर देव चौहान के कौन सेनापति? भीम सिंह और धर्म सिंह व भोज। ठीक है ना, भोज, कुछ नहीं करना है, भोजपुर मार कुछ नहीं, ओनली भोज। भीम सिंह, धर्म सिंह और भोज। रणमल व रतिपाल, ये भी सेनापति ही थे अमीर के, लेकिन ये विश्वासघाती हो गए। तो रणमल और रतिपाल ने कहा विश्वासघात किया? यहाँ भीम सिंह, धर्म सिंह। इससे पहले अपन जैसे 2 सेनापति और देख चुके, आला और उद्दल,
वो मालवा के परमर्दी देव चंदेल है कि नहीं, 1182 पृथ्वीराज तृतीय और वो अलाउद्दीन, ऐसे याद रखो। भीम सिंह धर्म सिंह 1301 रणथंभौर है ना, 1300 ये रणमल रतिपाल अपने, ये भी 1301 रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उल्लू खां और नुसरत खां, और अल्प खां भी था, लेकिन मेन थे ये दो, उल्लू खां नुसरत खां, अल्प खां बाद में आया था। ठीक है, मृत्यु किसकी होती है, नहीं रहे नुसरत खां। घटनाक्रम क्या था, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा झाइन रणथंभौर की कुंजी पर अधिकार करना, जैसे जलालुद्दीन खिलजी ने कर ही लिया था, लेकिन वापस उसको फिर इन्होंने और जीता। 1301 में हमला करते हैं रणथंभौर दुर्ग है ना, ये चित्तौड़गढ़ आ गया है ना, एक बिनिया उसको करेक्शन कर लेना प्लीज आप, है ना, ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ नहीं है, ये रणथंभौर है, रणथंभौर दुर्ग का आक्रमण 1301। भीम सिंह और नुसरत खां की मृत्यु हो जाती है। देखो भीम सिंह तो किधर की तरफ से गए, अपने हमीरदेव चौहान की तरफ से गए भीम सिंह, और अलाउद्दीन की तरफ से गए नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां दोनों के एक एक स्टंप उड़ गए, महत्वपूर्ण। फिर रणमल और रतिपाल का विश्वासघात कर लिया है कि नहीं है। रणमल और रतिपाल ने क्या विश्वासघात किया, अनाज में गाय की हड्डियां और पानी में गाय का खून मिला दिया, जिस कारण से क्या हुआ, दुर्ग में अनाज और पानी की कमी हो गई और जनता त्राही त्राही माम हो गई। ठीक है साहब, सोने के इस त्राही त्राही माम के ऊपर अमीर खुसरो ने क्या लिखा खजान फतू में, कि सोने के 2 दानों मतलब सोने की 2 मोहरों के बदले अनाज का 1 दाना भी नसीब नहीं हुआ। अमीर खुसरो ने लिखा किसमें, खजाइनुल फतू में, मितफाउल फतू में नहीं, खजान फतू। और अमीर क्या हुआ, पराजित हुआ, लेकिन पराजित कैसे हुआ, इस धोखे से हुआ, रणमल व रतिपाल के, है कि नहीं है। भीम सिंह और धर्म सिंह तो बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे, जिसमें भीम सिंह क्या हुआ, लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, उधर नुसरत खां मारा गया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, भीम सिंह मतलब जो भारी था वो वीरगति को प्राप्त हुआ, भीम भारी ऐसे। अब भाई साहब पराजित हुए तो साका होना है, ये पहला साका था अपने राजस्थान का और रणथंभौर दुर्ग का। ठीक है, साका मतलब पहले जोहर फिर केसरिया हुआ, राजस्थान का प्रथम साका। ठीक है, 1301 में रणथंभौर दुर्ग में। जोहर किसके नेतृत्व में हुआ, जोहर मतलब रानी द्वारा अग्नि को अपने आप को समर्पित कर देना, तो जोहर की जो रानी वही करेंगे, तो रैसे रानी रैसे रंग देवी, अमीर की रानी कौन, रंग देवी। ठीक है ना, और साथ ही साथ में क्या था, यूं कहा जाता कि मोहम्मद शाह जो शरणार्थी था, मोहम्मद शाह और केवुर, तो केवुर को तो मार देता अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन मोहम्मद शाह की जो रानियां थी, है ना, मुस्लिम रानियां थी, वो भी इनके साथ सती होती हैं, किसके, रंग देवी के साथ। मोहम्मद शाह शरणार्थी भी, मुस्लिम रानियां भी जोहर में शामिल हुई। ठीक है, ऐसा है। फिर जल जोहर भी अपन यहां देखते हैं कि राजस्थान का इतिहास का प्रथम जल जोहर है ये 1301 में, प्रथम व एकमात्र, है ना, प्रथम व एकमात्र जल जोहर फिर कोई नहीं हुए, पद्मला तालाब के अंदर ही। भाई माँ तो रंग देवी तो किधर, रानी तो कूद गई किधर, अपनी ज्वाला में, अग्नि ज्वाला में, और पुत्री पद्मला कूदी किसमें, पानी के अंदर अपनी सखियों के साथ। ऐसे जल जोहर पुत्री पद्मला, है ना, इनका नाम देवल देवी मिलता है, और पद्मला तालाब रणथंभौर दुर्ग में पीछे की तरफ है, ये त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर से अपन आगे जाते हैं तो पीछे की तरफ है पद्मला तालाब। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, धर्म सिंह के। भीम सिंह के क्यों नहीं, क्योंकि भीम सिंह तो लड़ते हुए मारे गए। ठीक है, के नेतृत्व में हुआ है, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। ये सारा साके वाला कॉन्सेप्ट। जोहर हुआ किसके नेतृत्व में, रंग देवी, राजस्थान का पहला जोहर 1301 रणथंभौर, और एकमात्र जल जोहर पद्मला देवल देवी के नेतृत्व में रणथंभौर। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ डबल जोहर हुआ। डबल कैसे, एक तो अग्नि वाला भी हुआ और पानी वाला भी, अग्नि जोहर जल जोहर, इस तरह से। फिर 11 जुलाई 1301 की पूरी डेट याद रखो ना, 11/7/1301 को क्या हुआ, रणथंभौर का शासक उल्लू खां बना दिया गया। नुसरत खां क्यों नहीं बनाया, नुसरत खां की मृत्यु हो गई थी। जैसे केसरिया हुआ धर्म सिंह नेतृत्व में, क्यों, भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी, ऐसे। तो याद रखो ये, है ना, उल्लू खां रणथंभौर का शासक बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे चित्तौड़ का बनेगा खिजर खां, ऐसे रणथंभौर किसको बनाएगा, उल्लू खां। अमीर खुसरो ने क्या बोला, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, है ना, कुफ्र का गढ़, कुफ्र का गढ़ क्या हो गया, इस्लाम का घर हो गया। तो साहब अमीर खुसरो ने इतनी बड़ी बात कैसे बोली कि ये कुफ्र कैसे, कुफ्र का मतलब होता है जो विद्रोही होते हैं, वो तो विद्रोही होते हैं ना, कुफ्र, है ना, कुफ्र जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते। तो इस्लाम धर्म को साहब किसने नहीं माना था, मोहम्मद शाह केवुर ने नहीं माना था। इस्लाम धर्म में ये कि जिसका नमक खाओगे आप विश्वासघात नहीं करोगे उसके साथ। तो मोहम्मद शाह और केवुर तो अलाउद्दीन के सेनापति थे, है ना, लेकिन वो नवीन मुस्लिम थे। ठीक है, नवीन मंगोल, अभी अभी भारत में आके बसे थे, तो उन्होंने बगावत करी। और फिर उनको शरण देने वाला तो और भी बड़ी गलती, वो तो और भी उन कुफरों से भी बड़ा वो भागीदार है गलती का, है कि नहीं है। तो जैसा इस्लाम के धर्मों के अनुसार, सिद्धांतों के अनुसार अपन देखते हैं, तो इसमें ये कुफ्र का गढ़ हो गया।
क्यों? क्योंकि हमीरदेव चौहान ने शरण दी उनको। तो कुफ्र का गढ़ क्यों हो गया रणथंभौर? इसलिए हो गया विद्रोही को शरण देने के कारण। तो कॉन्सेप्ट समझो, कुफ्र का गढ़ क्यों और इस्लाम का गढ़ कैसे जीत लिया, चाहे धोखे से जिताओ, कैसे जिताओ, लेकिन जीत लिया। और प्रशासक कौन बन गया? उल्लू खां हमारे पूरे कंट्रोल में, ऐसे। तो इस्लाम का गढ़ इसलिए हो गया, ठीक है, उल्लू खां। फिर हमीरदेव चौहान क्या रणथंभौर का अंतिम चौहान शासक था। प्रथम कौन था? गोविंद चतुर्थ, जो कि किसके लड़के थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ऐसे अपन समझना है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा कि रणथंभौर दुर्ग में जो कहानी चालू हुई थी किससे? गोविंदराज चतुर्थ से, वो खत्म कहां हो रही है? अपने हमीरदेव चौहान से। 1194 में चालू हुई, 1301 में खत्म हुई, ठीक है। ये भाई गोविंदराज चतुर्थ यार पढ़े थे ना 1194 में, ठीक है ना। ये अपन ने कहा देखे थे, ये 1194 देखा था भाई। 92 से 94 में उन्होंने रूल किया अजमेर में, 94 में इनके चाचा हरिराज हटा के खुद बन जाते हैं और ये इधर गोविंदराज चतुर्थ रणथंभौर आ जाते हैं। उधर हरिराज को ज्यादा दिन नहीं रह पाते, कुतुबुद्दीन ऐबक उनकी हत्या कर देते है कि नहीं, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक उनको हटा देता है और फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं हरिराज, ऐसे। तो 11 रणथंभौर की कहानी 11 से 94 में चालू हुई और खत्म कब हो गई? 1301 में हो गई, ऐसे। तो करीबन 100 साल टर्न हो रहा, 1200 के अंदर ही पूरे रहे। इसमें अपन देखते हैं 32 साल सुशासन के, 1250 से 82 जयत्र सिंह कच्छ काल, है ना, 32 साल सुशासन। जयत्र सिंह जो कि पिता थे हमीरदेव चौहान, ठीक है। 32 खंभों की छतरी मैंने बताई। फिर इसके बाद अपन देखो रणथंभौर दुर्ग का अपन थोड़ा सा इतिहास में और थोड़ा सा देखो, आगे भी आएगा। 1201 के बाद अपन हिस्ट्री में इसमें क्या पढ़ते हैं? महाराणा कुंभा इस पर अधिकार करेंगे, महाराणा सांगा अधिकार करेंगे, अग्नि कुंभार सांगा ये मेवाड़ के है, ठीक है। 1533 में अपन क्या देखेंगे? सांगा की विधवा रानी कर्मावती ने बहादुर शाह गुजरात को ये दे दिया था। 1542 में शेरशाह सूरी इसको जीतेंगे। 1569 में सुरजन हाड़ा बूंदी के दरबारी, बूंदी के जो हाड़ा शासक है वो अकबर द्वारा दिया जाएगा उनको रणथंभौर अभियान के दौरान, है ना। सुरजन बूंदी को मिल जाएगा रणथंभौर, ठीक है। और ये दिलाया था भगवान दास ने, आमेर के शासक ने मध्यस्थता करी थी, मतलब अकबर ने दिया बूंदी को, लेकिन अकबर को सुझाव किसने दिया ऐसा? भगवान दास जो आमेर के शासक थे, ठीक है। जयपुर के सवाई माधो सिंह प्रथम ने यहाँ पे सवाई माधोपुर बसाएंगे। ये सवाई माधो सिंह प्रथम वही है सिविल वार जो हुआ सवाई जय सिंह के बाद, ईश्वर सिंह और माधो सिंह, मैंने बताया था माधो मांगे आदो, ईश्वर देव न पाओ, राम सिंह मर्जी तो पूरे बताओ। तो माधो सिंह प्रथम ही है सवाई माधोपुर बसाया, है ना। रणथंभौर दुर्ग अलग, सवाई माधोपुर शहर किसने बसाया? माधो सिंह फर्स्ट ने। इसे प्राप्त, मतलब माधो सिंह फर्स्ट नहीं, क्योंकि गृह युद्ध हो गया था ईश्वर सिंह और माधो सिंह में, तो गृह युद्ध से फिर ईश्वर सिंह जयपुर के अंदर रहे और माधो सिंह निकल के सवाई माधोपुर बसे, जयपुर से निकले। इसे प्राप्त करने के लिए 28 शताब्दी में मराठों और जयपुर के कछवाहा शासकों के बीच लड़ाई हुई, जिनमें ककोड़ उनियारा का युद्ध सबसे ज्यादा प्रमुख है ना। ककोड़ उनियारा जो अपन देखते हैं हाथी वाटा, इसी समय बना हुआ ककोड़ के युद्ध। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय रणथंभौर दुर्ग पर जयपुर के कछवाहा शासकों का ही नियंत्रण था, ऐसे रहा ये अपने को, समझ गए। तो ये था हमने रणथंभौर के बारे में जो अपन ने देखा। इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण। जलालुद्दीन खिलजी असफल रहे 1290 में। असफलता को छुपाने के लिए 10/1 अपन है ही, 10 के लिए एक दाढ़ी का बाल देखा ही अपन ने झाइन पर अधिकार कर लिया, जिसमें गुरदास सैनी मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी में अपन ने देखा कि आक्रमण हुआ 1301 में, जानकारी मिलती खजान उल फुतूह में, जैसे जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण की जानकारी मिलती है किसमें? मितवा उल फुतूह में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कमांडर थे उल्लू खां, नुसरत खां मारा गया, उल्लू खां को चार्ज दिया गया, प्रशासक बनाया गया रणथंभौर का विजय के बाद। कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया, घर हो गया, ये किसने कहा? अमीर खुसरो ने। किस किताब में? खजान उल फुतूह में, ठीक है। ये कुम्स वाला अच्छी तरह देख ही लिया आपने, 1298 गुजरात, वही कारण था। शरणार्थी कौन थे? मोहम्मद शाह और केहूब, ठीक है, ऐसे। आमिर के सेनापति भीम सिंह धर्म सिंह, जो मारा गया वो कौन था? भीम सिंह था। जिसने केसरिया किया वो धर्म सिंह था। और अलाउद्दीन के सेनापति उल्लू खां और नुसरत खां, जो मारा गया नहीं रहे नुसरत खां, ठीक है ना। और जो प्रशासक है रणथंभौर का वो कौन? उल्लू खां। मारा कौन गया था? नहीं रहे, न से नहीं रहे, न से नुसरत। समझ गए? ऐसे ये चीज है सारी, अपन सारा बताया, रिवीजन देख लिया। एकमात्र जल जोहर जो हुआ राजस्थान का पहला व एकमात्र, वो पद्मला तालाब 1301, ये राजस्थान का पहला क्या है? पहला शाखा, पहला जोहर 1301 रन, ठीक है। तो साहब ये थी इसके अंदर बातें, तो शॉर्ट एंड स्वीट था। अब अपन इसके जैसे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन से और ये पॉलिश होएगा, रिवीजन करो, बाकी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। ओके ओके।